ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट इन द एसक्यूएल सर्वर। आइडेंटिटी क्या होता है या ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है? अच्छा, आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी हम लोग एसक्यूएल सर्वर में यूज होता है। ठीक है। और ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, ऑटो इंक्रीमेंट जब होता है एम माई एसक्यूएल में जो है ना, ऑटो इंक्रीमेंट यूज होता है। ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है? मतलब ऑटो इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? खुद से इंक्रीज करेगा। कोई भी जब हम लोग आइडेंटिटी रखते हैं ना, तो क्या होता है, नंबर अपने आप इंक्रीज करता है। जैसे एक से हम लोग आइडेंटिटी रखते हैं, तो क्या होता है, वन से इंक्रीज करेगा, 1 2 3 4 5, मतलब। और ये ऑटोमेटिक होता है, जितने बार हम लोग रो टेबल के अंदर में रो इंसर्ट करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होते रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग आज डिटेल में देखते हैं, आइडेंटिटी और ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में जैसे बताया ना, ये जो हमारा होता है ना, माई एसक्यूएल में यूज होता है। जबकि आप ये ऑटो इंक्रीमेंट को आप यूज़ कीजिएगा एसक्यूएल में, तो एरर देगा, नहीं देगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए एसक्यूएल सर्वर में हम लोग आइडेंटिटी लिखते हैं। ठीक। ये क्या करता है, एक पहला आइडेंटिटी हम लोग के आईडी के ऊपर में लगाते हैं, और आईडी में क्या होता है, पहला जो कॉलम होता है, पहला रो होता है, जो ऑटोमेटिकली यूनिक नंबर जनरेट होता है। ठीक है। यूनिक नंबर से क्या मतलब है, कि मतलब ये डुप्लीकेसी नहीं होने देता है। वन एक बार इंसर्ट हो चुका है, तो दोबारा फिर आपसे आपका इंसर्ट नहीं होने देगा। ठीक है। आप चाहेंगे कि एक के बाद दो इंसर्ट कर, दो होगा, तो फिर चाहेंगे फिर दो इंसर्ट करें, तो नहीं हो पाएगा वो। ठीक है। आपको एक एरर दिखाई देगा। ठीक है। कैसे वर्क करता है इसमें? ठीक है। एसक्यूएल सर्वर क्या करता है ना, जब हम लोग आइडेंटिटी अपने क्रिएट टेबल के टाइम में हम लोग आइडेंटिटी डिफाइन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है यूनिक नंबर। ठीक है। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये 1 2 3 4 करता है। और ऐसा नहीं है ना, कि जब जैसे हम आइडेंटिटी अगर हम वन से शुरू किए हैं, तो हमेशा ये वन से ही होगा। ठीक है। इंक्रीमेंट स्टार्टिंग हम अपने अनुसार से भी कर सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ में हम लोग इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट भी अपने अनुसार में कर सकते हैं। जैसे एक से शुरू किए ना, तो हम चाह रहे हैं ना कि मेरा ऑड नंबर आए चाहे इवन नंबर आए। ठीक है। इवन नंबर आएगा तो क्या कर सकते हैं, हम लोग दो से स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 6 8 10। और इवन नंबर में अगर हम इनको सेट करते हैं, तो 1 3 5 से हो सकता है। ठीक है। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि ऑड और इवन में ही हो, ये जो है ना, हम लोग इसको कि अपने अनुसार में है ना, कैसे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि 100 से मेरा नंबर स्टार्ट हो। ठीक है। तो 100 से स्टार्ट हो, तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी में जाकर हम लोग 100 सेट करेंगे, और यहाँ पर डिफरेंस जो होता है ना, अगर एक का सेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, जब भी ऑटो इंक्रीमेंट जो होगा हमारा, एक 100 से स्टार्ट होगा, 100, 101, 102, 103 से स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटी का एक सिंटेक्स देखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लोग, कैसे कहाँ यूज करते हैं, और कैसा सिंटेक्स है उसका। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रिएट टेबल करेंगे। टेबल का जो नाम हम देना चाहेंगे, टेबल का नाम देंगे। उसके बाद कॉलम, जिसके ऊपर में हमको क्या करना है, आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है। उसका कॉलम का नेम रहेगा, डेटा टाइप रहेगा। ठीक है। डेटा टाइप करने का मतलब क्या है, ये इंटीजर है ना, 1 2 3 4 5 इंट रहेगा या बिग इंट रहेगा। उसके बाद देखिए, ये क्या लिखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लिखेंगे। और ये दो पैरामीटर लेता है, क्या क्या लेता है, स्टार्ट वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है। स्टार्ट वैल्यू मतलब कहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन। और कितने का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, वन का, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, वन देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ब्रैकेट में 1 1। तो ये क्या करेगा, हमारा ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, और क्या कितना से इंक्रीमेंट करेगा, और कितना नंबर कहाँ से कब से स्टार्ट होगा, वन से स्टार्ट होगा, और एक एक का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला वाला जो हम लोग पैरामीटर है ना, स्टार्ट वैल्यू, ये क्या बताता है, ठीक है, ये स्टार्ट नंबर बताता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। सेकेंड पैरामीटर में क्या है, हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू है। तो इंक्रीमेंट वैल्यू क्या बता रहा है, कितना से आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज वैल्यू में क्या है, कितना से आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आइए, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं ना, एसक्यूएल सर्वर में इसका आइडेंटिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। ठीक है। एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। और उसमें हम लोग तीन पैरामीटर लेते हैं, ईमेल आईडी लेंगे। ठीक है। नेम लेंगे और एम्प्लॉय आईडी लेंगे।
एम्प्लॉय आईडी को क्या करेंगे, उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे और वन से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है। और साथ में हम लोग प्राइमरी की भी डिफाइन करेंगे। प्राइमरी की क्यों डिफाइन करते हैं? प्राइमरी की का दो खासियत होता है। क्या होता है? पहला जो होता है, ये क्या करता है, ये यूनिक नंबर लेगा। और दूसरा, नल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो हम लोग आइडेंटिटी लिखे हैं ना, ये कहाँ से शुरू होगा? वन से शुरू होगा। पहला पैरामीटर में है ना, वही बताया ना, स्टार्टिंग नंबर होता है, तो यहाँ वन से स्टार्ट होगा और ये एक एक का इंक्रीमेंट करेगा ये। ठीक है। अब आते हैं, देखिए ना, हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल पे क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ नाम का लेंगे। और एम्प्लॉयज़ में ना दो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं, नेम और ईमेल। अच्छा, यहाँ पे जो है, जब इंसर्ट करवाने के दौरान क्या करेंगे ना, जो अगर हम लोग उसको आइडेंटिटी लिए हैं ना, आइडेंटिटी लिए हैं, तो क्या करेंगे, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसका वैल्यू पास करने का हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। जैसे अभी हम टेबल क्रिएट किए हैं ना, ऊपर टेबल क्रिएट करने के टाइम में क्या है, एम्प्लॉय आईडी तो ले रहे हैं ना, टोटल 3 कॉलम बना रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम और ईमेल। मगर जब मगर जब डेटा इंसर्ट करवाते हैं ना, इसके अंदर में डेटा इंसर्ट करवाने के टाइम में दो ही वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे। कौन कौन सा? नेम और ईमेल। आईडी को क्यों नहीं करवाएंगे? आईडी को इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, खुद से नंबर जो है ना, एसक्यूएल सर्वर खुद से नंबर आपको जनरेट करके देगा वो। ठीक है। जैसे ही डेटा इंसर्ट करवाते हैं, नेम में हम लोग कुछ भी जॉन डीओ करके यहाँ रखे हैं, और यहाँ एग्ज़ाम मतलब मेल आईडी ये है सेकेंड वैल्यू में। ठीक है। जॉनी स्मिथ को पास करवाए हैं, उसका ईमेल आईडी ये है। ठीक है। अब इसका रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट आपका क्या आएगा, आफ्टर इंसर्टिंग द डेटा द टेबल विल लुक लाइक दिस। मतलब आईडी में क्या आ जाएगा, वन आएगा और ये टू आएगा। ठीक है। वन क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग डिफाइन कहाँ से किए हैं, पैरामीटर में क्या पास किए हैं, स्टार्ट डेट वन किए हैं। ठीक है। नेम और ईमेल में तो आप दिख रहे हैं आपका। ठीक है। ये पहला हो गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है और वन वन का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि ये हमेशा वन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। ये हम लोग अभी तो बताए ना, जैसे हम लोग डिस्कस किए कि ये कहीं से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है ना, हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अपने ज़रूरतों के अनुसार में। जिस टेबल में अगर हम चाहते हैं कि मेरा टेबल में आइडेंटिटी जो है ना 100 से स्टार्ट हो और पाँच पाँच का इंक्रीमेंट हो। ठीक है। तो पाँच पाँच का इंक्रीमेंट हो तो क्या करेंगे, एक क्रिएट करते हैं हम लोग टेबल। ठीक है। क्रिएट टेबल, कस्टमर नाम दिए हैं उसका। ठीक है। और कस्टमर आईडी ले रहे हैं। इस आईडी के ऊपर में डेटा टाइप क्या लगा है, इंट लगा है। और ये क्या है, आइडेंटिटी उसके ऊपर में लगाए हैं। और ये देखिएगा ना, इस आइडेंटिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1000 से वैल्यू पास कर रहे हैं, है ना। मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रहे हैं हम लोग, 1000 दे रहे हैं, और इंक्रीमेंट कितना का कर रहे हैं हम लोग, 5 का कर रहे हैं। और इसके ऊपर में हम लोग प्राइमरी की सेट कर रहे हैं। दूसरा कॉलम में क्या है, नेम। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ईमेल। नेम है हमारा वर्कर 50, ईमेल हमारा ये लेके जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद डेटा इंसर्ट जब करवाएंगे, जैसा भी हमने क्या बताया था कि जब डेटा इंसर्ट करवाएंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट वाला वैल्यू को हम लोग वैल्यू में क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं। ठीक है। उसको डिफाइन नहीं करते हैं। जैसे इंसर्ट इनटू कस्टमर, नेम और ईमेल को ही डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है। और वैल्यू में भी सिर्फ उसका नेम का वैल्यू डालेंगे और ईमेल डालेंगे। ठीक है। और आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट ही है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, आएगा कस्टमर आईडी आएगा। ये देखिए, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से आया, 1000 से, 1000 से आ रहा है। और सेकेंड नंबर को देखिए कहाँ से आया है, 1005 से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड नंबर 1005 से स्टार्ट होगा। ऐसे ही अगर थर्ड इंसर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा ना, मतलब 5 का फिर से गैप आ जाएगा। ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी हो गया, ये नेम हो गया, ये ईमेल हो गया, और ये हमारा ये स्टार्ट डेट हो गया, और ये 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है। तो ये क्लियर है कैसे करते हैं हम लोग, मतलब नंबर अपने अनुसार में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हाँ, पूछिए ना, कुछ पूछना है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको, इफ़ यू नीड टू मैनुअली इंसर्ट अ वैल्यू इनटू आइडेंटिटी कॉलम, ठीक है, बट विच इज रेयर बट समटाइम रिक्वायर्ड, यू कैन यूज द सेट आइडेंटिटी इंसर्ट कमांड।
ठीक है? क्या बोल रहा है कि जब हम लोग को मैनुअली जब इंसर्ट करना रहता है ना टेबल में, और उसके ऊपर में हम लोग क्या लगाए हुए हैं, आइडेंटिटी लगाए हुए रहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ना कि नंबर को इंसर्ट वो मतलब आपको करने नहीं देगा। अपने आप अनुसार में क्या कर रहे हैं ना कि नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं। चाह रहे हैं कि हम जो है ना मतलब जो आइडेंटिटी सेट लगाए हुए हैं, टेबल के ऊपर हम क्रिएट किए हुए हैं, उसको हम लोग क्या चाह रहे हैं ना, कुछ देर के लिए उसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ऑफ करना चाह रहे हैं, मतलब बंद करना चाह रहे हैं। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि मेरे पास टेबल जो बनाए हुए हैं ना, एक्सेल शीट से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है? और एक्सेल शीट में जो नंबर जो रहता है ना, वो मतलब कहीं से एक्सपोर्ट करवाते हैं, वो डिफरेंट होता है। और जो हम जो आइडेंटिटी को जो हम अपने कॉलम में जो सेट किए रहते हैं, जो पैरामीटर जो सेट किए रहते हैं, वो आइडेंटिटी दूसरा रहता है, मतलब नंबर जो स्टार्टिंग नंबर जो है डिफरेंट रहता है। तो उस केस में क्या करते हैं ना कि हम लोग वो मैनुअली डेटा को एंट्री कर मतलब मैनुअली जो नंबर को एंट्री कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम लोग ये करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है सेट आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉयज ऑन। ठीक है? ये क्या कर रहा है, सेट करवा रहा है। ठीक है? आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय को इन आइडेंटिटी इंसर्ट किसके ऊपर में, एम्प्लॉयज के ऊपर में, और ये ऑन, पहले इसको ऑन करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर कराएंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज आईडी। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जो पैरामीटर मैंने ऊपर आपको मना किया था कि नहीं करना है, नहीं डालना है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी को डिफाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है ना हम लोग को मैनुअली इंसर्ट करना है। ठीक है? उसके बाद नेम, ईमेल, उसके बाद देखिए वैल्यू, है ना ये। उसके बाद फिर क्या करेंगे लास्ट में, इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं, सेट आइडेंटिटी इंसर्ट एम्प्लॉय ऑफ। ये पूरा जो हम लोग क्वेरी जो लिखे हैं ना, एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, ये क्या कर रहा है ना कि पहले आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या कर दे रहा है, ऑन कर दे रहा है। उसके बाद हम लोग डेट ये जो है ना इस टेबल में आप लोग मैनुअली डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, फिर वापस जो है ना आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या कर रहे हैं, उसको ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है? तो ये हमारा क्या करेगा ना, इस केस में क्या करेगा कि आपका जो ऑटोमेटिक आइडेंटिटी जनरेशन जो था ना, उसके ऊपर में क्या करेगा ना, ये ओवरराइड कर देगा। ठीक है? और ओवरराइड करते हुए जो आप पे जो आईडी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको इंसर्ट करवा देगा। ठीक है? ये क्लियर है? क्योंकि ये जो है ना आपको जब इंसर्ट कीजिएगा तब आपको काफ़ी अपने जब रियल टाइम में जब वर्क कीजिएगा ना, तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है? जैसे मान टेबल क्रिएट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है। ठीक है? उसमें कुछ डेटा पहले से इंसर्टेड है। ठीक है? या मान लीजिए कि आपका जो पहले से जो डेटा इंसर्टेड है वो 1 से 10 है। ठीक है? और ये आपका सर्वर पे डाला हुआ है। अब आपका पास कुछ एक्सेल में डेटा आ रहा है जो 10 जो फिर क्या कर रहे हैं ना वो आपके पास एक्सेल सेटा में डेटा जो आया है उसका नंबरिंग कुछ और है। मतलब आपके पास 11 से नहीं है, और वो डेटा जो है ना आपको चाहिए। ठीक है? तो उस समय में क्या करते हैं ना, जब एक्सेल से जब एक्सपोर्ट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग आइडेंटिटी वाला जो कॉलम है ना उसको क्या करते हैं, ऑफ मतलब ये रीसेट कर देते हैं। और जो हम लोग आईडी मतलब जो एक्सेल का जो आईडी है ना उसको डेटा को क्या करवाते हैं, फेड फेड करवाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। उस समय में ये ना काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है? किसी को दिक्कत? ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ से हम लोग है ना व्यूइंग द करेंट आइडेंटिटी वैल्यू। ठीक है? मतलब हम लोग करेंट वैल्यू क्या है आइडेंटिटी का, वो हम लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट, किसको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी का शॉर्ट फॉर्म आइडेंट लिखा है, आइडेंट करेंट, टेबल का नेम, और एज यहाँ से होगा एज आइडेंटिटी वैल्यू। ठीक है? तो ये क्या करता है, दिस रिटर्न द लास्ट जनरेटेड वैल्यू इन द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है? तो ये आपका क्या करेगा, जो लास्ट डेटा जो इंसर्ट हुआ है आपके टेबल के एम्प्लॉय टेबल के ऊपर में, उसका क्या करेगा, लास्ट रिटर्न, लास्ट वैल्यू जो है ना, लास्ट नंबर जो है आपको रिटर्न करेगा। ठीक है? अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, जो हमारा जो हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिटी में। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग जब सर्वर पे मेरा टेबल रहता है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको आप तो आइडेंटिटी लगाए हुए हैं ना टेबल के ऊपर में। ठीक है? और तो अगर हम के रो में से आप क्या करते हैं, एक रो को डिलीट करते हैं, तो क्या करता है वो,
जैसे मान लीजिए आपका है तो रो को डिलीट कर दिए, जैसे 7 था चाहे 8 था, 8 के बाद 9 जो रो को डिलीट कर देंगे, तो जब अगला बार जब टेबल जो इंसर्ट होगा तो वो कौन सा आईडी लेकर आएगा? 10 लेके आएगा ना। समझे क्या? जैसे आपके पास है ना एक टेबल बना हुआ है, उसमें 10 डेटा आपने एंट्री कर रखा है, ठीक है? 10, लास्ट वाला वाला का जो आपका आइडेंटिटी क्या है, 10 है ना? आइडेंटिटी नंबर कौन सा 10 है? अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो आपके पास कितना बच गया? 9 बचा। ठीक है, उसके बाद फिर आप डेटा इंसर्ट करेंगे। डेटा इंसर्ट करेंगे ना तो आपका आइडेंटिटी जो नंबर जो आएगा कौन सा आएगा? 9 से तो है ही आपके पास में, 9 नहीं स्टार्ट, 10 नहीं होगा। जब भी जनरेट ऑटो इंक्रीमेंट है ना, तो एक बार तो ये 10 जनरेट कर दिया है, तो अगला 11 शुरू हो गई है। ठीक है, तो हाँ, तो उस केस में आप क्या चाहते हैं ना कि अगर वो फिर से मेरा जो है ना 10 से स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो है ना रीसीडिंग करते हैं। ठीक है, रीसीडिंग द आइडेंटिटी वैल्यू। ठीक है, उसके लिए क्या लिखते हैं? DBCC लिखते हैं। ठीक है, चेक आइडेंटिटी लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, रीसेट लिखते हैं, और जहाँ से आपको स्टार्ट करवाना है ना वो वैल्यू यहाँ से डालेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा कि आपके टेबल के एम्प्लॉय टेबल के आगे जो है ना एम्प्लॉय आईडी को का वैल्यू जो है ना फिर से आपने जैसे 9 रखेंगे ना, तो ये कब से स्टार्ट करेगा? ये 10 से स्टार्ट करेगा फॉर नेक्स्ट इंसर्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी मतलब यूजफुल टूल्स है ये, रिसीडिंग जो होता है आइडेंटिटी वैल्यू को रिसेट करने के लिए। ठीक है, और ये डीबीसीसी क्या होता है? ये डीबीसीसी होता है आपका डेटाबेस कंसोल कमांड होता है। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ जो है ना ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे चेक द इंटीग्रिटी ऑफ अ डेटाबेस, परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क, व्यू डेटाबेस स्टेटस, मैनेज परफॉर्मेंस इशू। किसको यूज करके? ये डीबीसीसी को यूज करके। ठीक है, ये देखिए जैसे आपको क्या करना है, इंटीग्रिटी ऑफ एन ऑल द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस को चेक करना है, तो हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, चेक द इंटीग्रिटी ऑफ स्पेसिफिक टेबल की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चेक टेबल करते हैं। श्रिंक द साइज ऑफ डेटाबेस, फाइल को साइज को आपको श्रिंक करने के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, श्रिंक डेटाबेस। और करेंट आइडेंटिटी वैल्यू ऑफ द टेबल को रिसेट करने के लिए हम लोग अभी देखे हैं ना, क्या है? डीबीसीसी चेक आइडेंट को यूज करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये सारा चीज़ जो है ना हम लोग आपको अभी डिस्कस किए हैं, उसका एक समरी नोट नीचे मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम लोग चले आते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर पे, और जो भी हम लोग अभी थ्योरी पर है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय का, और वहाँ पे क्या करते हैं? आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये आ गए, न्यू क्वेरी स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पे गए। हाँ, ये देखिएगा, ये आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा साइज इंक्रीज कर दें। ठीक है, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉयज़ का करते करते इतना टेबल बन गया है ना, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 9 करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, ये तो हमारा प्री डिफाइन वर्ड है, लिखना ही है। टेबल का नाम हम लोग यहाँ डाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय का आईडी है ना। ठीक है, ये कॉलम का नाम क्या रख रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी रख रहे हैं। ठीक है, और ये डेटा टाइप क्या लिए हैं? इसका इंट लिए हैं, है ना? इंट है, और इसके ऊपर में आइडेंटिटी लगा रहे हैं जो कि 1 1 से यूज हो रहा है ना? ये आइडेंटिटी 1 1 से, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, और 1 का इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग? प्राइमरी की भी लगा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कॉलम का नाम क्या है? नेम है, एनवेर कैर लेगा। ठीक है, तीसरा जो है ईमेल है, और ये एनवेर कैर लेगा। यहाँ पे आए और हम लोग अपना टेबल को क्या किए? क्रिएट किए। ठीक है, अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है।
अब क्या करना है, इसके अंदर में डेटा को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट करेंगे इनटू एम्प्लॉय 9, 9 लिए थे ना हम लोग अपने टेबल का नाम, तो यहाँ से 9 करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ जो है हमारे पास में दो वैल्यू, हाँ यहाँ नोट करने वाली, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तीसरा कॉलम क्या था, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय आईडी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट है तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, एसक्यूएल सर्वर जो है ना आपका खुद से जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ से आए और डेटा को इंसर्ट किए, दो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब इसका वैल्यूज चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू आया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई एम पी वाई ई एम्प्लॉय 9। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किए। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा ना, ये हमारे पास टेबल आ गया है ना। इसमें आईडी देखिए, मैंने जो डिफाइन किया था 1 से, तो ये 1 से आया है नेम, और ये ईमेल आईडी, ईमेल आके लेकर आया है। और ये सेकंड दो डेटा इंसर्ट किए थे, पहला डेटा का ईमेल आईडी क्या है, 1 है, और ये 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना कि अब मतलब ये जो आइडेंटिटी का जो वैल्यू है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अ, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 9। ठीक है, इसको ड्रॉप किए। अब क्या कर रहे हैं ना, रिक्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट एम्प्लॉय 9। अब यहाँ कहाँ कब से करेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 से स्टार्ट करते हैं। मेरा नंबर कब से स्टार्ट हो, 100 से हो। ठीक है, ये 100 से स्टार्ट हो और कितना का इंक्रीमेंट हो, 5 का। कितना का, 5 का इंक्रीमेंट करवा। चलिए, खुश। अब देखिए क्रिएट, हाँ तो 100 का होगा, 100 का लेगा तो 100 के बाद 200, 300, 400 आएगा। एग्जीक्यूट किए। ठीक है, और इसके बाद डेटा इंसर्ट किए यहाँ से। ठीक है, दो हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग अपना डेटा को देखते हैं, क्या वैल्यू लेके आया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए नंबर, देखिए आईडी, एम्प्लॉय आईडी के है ना, ये इस पे गौर कीजिएगा कि नंबर देखिए 100 से हुआ है और 100 का इंक्रीमेंट हुआ है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आइडेंटिटी था। ठीक है, जो हम लोग अभी पर डिस्कस किए थे, और ये हम लोग जो पढ़े थे। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी वाले में कुछ अगर डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछिए। ठीक है, ठीक है, नहीं है तो क्या करें, अब हम लोग सेकेंड वाले चीज़ पे चलते हैं, सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, एक बार इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कुछ डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ था वो बता दिए आपको, नया चीज़ तो आप लोग के लिए ये चीज़ होगा, तो आप लोग डिसीडिंग पे एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और डीबीसीसी पे कीजिएगा। अब आते हैं ना, यूनियन पे आते हैं और यूनियन वन पे आते हैं। ये क्या होता है और कैसे काम करता है और किस टेबल पे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूनियन एंड यूनियन ऑल इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, इन एसक्यूएल सर्वर यूनियन एंड यूनियन आर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। However, they have a different behavior regarding the duplicate value. Let's explore the both the command in detail with example and the data visualization for the better clarity. ठीक है, अब हम लोग क्या है, यूनियन देखते हैं, यूनियन ऑल देखते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ना, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। अभी जो है ना, यूनियन पढ़ेंगे और यूनियन ऑल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ी देर में इंटरसेक्ट पढ़ेंगे और एक्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे हम लोग डायग्राम में देखिएगा, हमारे पास दो डेटा सेट है। ठीक है, पहला डेटा सेट है, ये है। सेकेंड डेटा सेट ये है। अगर इसको हम लोग ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, तो यूनियन का जब यूज करके हम लोग, ये जब यूनियन फंक्शन को जब यूज कीजिएगा ना, तो ये क्या करता है कि पहला सेट का डेटा मतलब ए टेबल का डेटा और ये बी टेबल का डेटा, ठीक है, दोनों डेटा को कंबाइन करके आपके पास क्या करेगा, डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यूनियन और यूनियन ऑल, ये दोनों क्या करता है, दोनों डेटा सेट का वैल्यू उठा के एक नया डेटा सेट बनाता है, जिसमें दोनों डेटा सेट का वैल्यू को उठाकर एक नया डेटा सेट में डालता है। ठीक है, डायग्राम से तो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्ट में आइए। जब इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो मान लीजिए एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। ठीक है, तो टेबल ए और टेबल बी का जो कॉमन डेटा रहेगा, ठीक है, जो कॉमन डेटा रहेगा, कॉमन डेटा कहने का मतलब क्या, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसका वैल्यू लेकर आता है। ठीक है, हाँ, जैसे हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़े थे ना, तो वहाँ पे मेरे साथ में एक हम लोग के साथ पढ़ना था कि मान लीजिए सेट ए है। सेट ए जो है ना, हॉकी खेलता है। सेट बी जो है क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ऐसा तो बताइए कि हॉकी खेलने वाले और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद आप लोग भी शायद पढ़े ही होंगे। हाँ, तो उस वाले में क्या होता था, मतलब क्या करते थे, टोटल डेटा सेट में था, उसमें से जो कॉमन डेटा रहता था, मतलब ऐसे लोग जो दोनों खेल रहे हैं, उसका वैल्यू अगर आपको देखना है तो हम लोग इंटरसेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या होता है, जैसे इसमें क्या हो रहा है ना, टेबल ए है, टेबल बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेबल बी का डेटा को एक्सक्लूड कर दिया है, साथ साथ में जो कॉमन डेटा था दोनों का, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये डायग्राम से क्लियर है। यूनियन और यूनियन वाल क्या करता है, दोनों टेबल का पूरा डेटा लेकर आएगा। इंटरसेक्ट क्या करता है, सिर्फ कॉमन डेटा, दोनों टेबल का जो बीच में कॉमन डेटा लेके आता है। एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ अपना टेबल का डेटा लेकर आता है। ठीक है, किसको छोड़ देता है, सेट बी को छोड़ेगा, और साथ साथ में जो दोनों में जो कॉमन थे ना, उस डेटा को छोड़ देता है। सबको क्लियर है डायग्राम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यूनियन देखिए, अब आते हैं ना, एक बाय एक सबको डिस्कस करते हैं, यूनियन के बारे में करते हैं। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन करता है दो या दो मोड सेलेक्ट क्वेरी को करता है, एंड रिटर्न अ यूनिक वैल्यू रिटर्न करता है, मीनिंग इट्स रिमूव द एनी डुप्लीकेट इन द फाइनल रिजल्ट सेट। जो फाइनल रिजल्ट सेट बनेगा ना, उसमें क्या करता है, दोनों दोनों सेट का मतलब ए और बी का तो वैल्यू लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि दोनों टेबल का जो टोटल डेटा जो होगा वो लेकर आएगा यूनियन। ठीक है, मगर ये क्या करता है, इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू जो रहेगा ना, ठीक है, वो यूनियन क्या करता है, उसको लेफ्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या करता है ना, यूनियन कब यूज करते हैं ना, यूनियन जो होता है कंबाइंड रिजल्ट फॉर मल्टीपल क्वेरी का यूज करके के एक रिजल्ट सेट बनाता है। ये क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है। ठीक है, और ये जो क्या है, रिक्वायर्ड दैट द कॉलम सेलेक्ट बाय द ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ सेम डेटा टाइप्स एंड द नंबर। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इसमें, ये कि यूनियन यूज कब करेंगे, यूनियन चाहे यूनियन ऑल, ये सब का जो ये जो है ना, ये इसका यूज कब करते हैं, जब दोनों टेबल में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब दोनों टेबल में जो है ना, दोनों टेबल में क्या होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और क्या नंबर ऑफ एंड कॉलम भी आपको सेम होना चाहिए, तभी ये आपका यूनियन काम करेगा। ठीक है, ठीक है ना, ये पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये कब परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये ए और बी करके मैंने बताया, और ये पूरा का डेटा लेकर आ रहा है। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स के आगे चलते हैं।
ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, मतलब जितना कॉलम का सेलेक्ट करना चाह रहे हैं टेबल वन से, ठीक है, बीच में यूनियन रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू डैश डैश जितना कॉलम लेना है फ्रॉम टेबल टू, मतलब ये क्या कर रहा है, टेबल वन का पूरा डेटा, टेबल टू का पूरा डेटा उठाकर लेकर आ रहा है। यूनियन का काम क्या करता है, दोनों सेट का टेबल में टेबल वन और टेबल टू का दोनों का क्या करेगा, वैल्यू उठाकर लेकर आएंगे हम लोग, और यूनियन करवा रहे हैं, मतलब क्या होता है कि एक कंपाइल करके दोनों का एक सेट बना रहे हैं जिसमें दोनों टेबल का डेटा हो, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल बनाया है, ठीक है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। स्टूडेंट ए में जो है ना, आपके पास क्या है, दो डेटा डेटा है, ठीक है, जिसका आईडी और नेम है। इसके अंदर में वन और टू दो डेटा इंसर्ट है, ठीक है, इसका नाम एलाइस और बॉब है। स्टूडेंट बी है जिसमें आईडी मेरे पास क्या है, दो और तीन है, ठीक है, और यहाँ बॉब और यहाँ पे क्या है, चार्ली है ना। अब ये नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे कि देखिए ये दो है ना, ये मेरे पास क्या है, दो है, और इसमें भी क्या है, दो। तो ये तो हमारा क्या बता, जब यूनियन जब यूज करेंगे तो क्या करता है, ये डेटा को क्या करता है, रिमूव करता है, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट करवाएं आईडी और नेम को करवाएं स्टूडेंट ए से, यूनियन सेलेक्ट आईडी और नेम फ्रॉम टेबल टू का करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो आईडी जो होगा ना, हमारे पास जो आईडी जो है, ठीक है, जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इसमें क्या हो रहा है ना, वन टू थ्री, ये क्या कर रहा है ना, टू दो दो बार लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, टू क्या है, दो दो बार नहीं लेके आ रहा है, क्या किया है, डुप्लीकेसी को हटा दिया है। इसमें हम अपना देखिए अभी क्या बताए थे कि स्टूडेंट टेबल ए के अंदर में दो जो है इसमें भी है, ठीक है, और स्टूडेंट बी के अंदर में बॉब जो है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट है दो नंबर पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट को हटाकर आपके पास यूनिक वैल्यू को ला के आपको दे रहा है, ठीक है। ये यूनियन का खासियत है, डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, हटाता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। अब आते हैं यूनियन ऑल। अच्छा, ऑल का मतलब क्या होता है, पूरा होता है ना। तो ये क्या करेगा कि आपका इसको डुप्लीकेसी से कोई मतलब नहीं है, ये क्या करेगा, आपको जो है ना टोटल डेटा जो है ना, आपको उठाकर लेकर आएगा। जस्ट मिनट, प्लग करने दिया चार्जर को, चलिए प्लग इन है, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरा डेटा को उठा कर लेकर आएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए आप लोग को नीचे ले चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए कुछ की पॉइंट है इसका। जैसे वो आपका यूनियन काम करता है ना, बिल्कुल ये भी वैसा ही काम करता है, कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल क्वेरी से करता है। हाँ, इसमें ये चीज़ है, ये क्या है कि ये डज नॉट रिमूव द डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट को यूज नहीं करता है। जब डुप्लीकेट को यूज नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये फास्टर रहेगा किससे, यूनियन से, है ना, क्योंकि ये क्या कर सिर्फ डेट फैच करके लेके आ रहा है, सिंपल काम कर रहा, गया सारा डेटा उठा कर लेकर आ गया। जबकि यूनियन क्या कर रहा है, सारा डेटा को उठाता है, मगर ये भी देखता है कि डुप्लीकेट ना हो, उसको रिमूव करता है। तो जाहिर सी बात है, दो काम कर रहा है तो वो क्या होगा, स्लो होगा, और ये सिर्फ डेटा फेच करके लेके आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, फास्टर होगा। इसका सिंटेक्स क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा, यूनियन की तरह ही, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल वन, यहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या लिखेंगे, यूनियन ऑल लिखेंगे, और सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द टेबल टू, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब क्या करेंगे ना, जैसे प्रीवियस डेटा में हम लोग क्या देखे थे ना कि मेरे पास क्या था, डुप्लीकेसी था, बॉब जो था दो बार आ रहा, ठीक है। यूनियन ऑल का जब लेकर हम जब आएंगे ना, तो ये देखिए ये आपका आउटपुट जो है ना इस टाइप से नजर आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि वन आया, एलाइस आ गया, दो बॉब जो थे ना, दो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये क्या किया है ना, दोनों टेबल में से बॉब को उठा लिया है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन है, चार, हेलो, आया आवाज, जस्ट अ मिनट, नहीं दिख रहा है, विजुअल नहीं है स्क्रीन। अच्छा, देखिए इसमें क्या है ना,
यहाँ पे क्या है ना, क्या है हमारे पास में, एक डुप्लीकेट वैल्यू को भी उठा कर लेकर आता है। ठीक है, ये क्या है, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, जैसे हम अब विजुअलाइजेशन के लिए क्या किए, सेट ए बनाए हैं। ठीक है, जिसके अंदर में वन टू है, सेट बी में हमारे पास टू और थ्री है। यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू उठा कर लेके आएगा। जब वही सारा वैल्यू उठा कर लेकर आएगा, मगर क्या करेगा, टू को लेकर नहीं आएगा। यूनियन ऑल में जितना आपके पास सेट में डेटा है, सबको उठा कर लेके आएगा, विदाउट कंसिडरिंग डुप्लीकेट है कि नहीं है। ठीक है, परफॉर्मेंस का जब बात करते हैं तो यूनियन जो होता है थोड़ा स्लो होता है कंपेरिजन टू द यूनियन ऑल। ठीक है ना, आपको ये पता ही होगा ना यूनियन ऑल क्यों स्लोअर हो गया। नहीं, सॉरी, यूनियन ऑल क्यों फास्ट हो गया, क्योंकि डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल हम लोग अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हम दो टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग, और उसमें यूनियन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डेटा बेस पे आ गए। अच्छा, ये टेबल तो मेरे पास बना है ना। ठीक है, ये टेबल है मेरे पास में। ठीक है, एक दूसरा और टेबल बना लेते हैं। इस टेबल नाइन था ना, एक और टेबल बनाते हैं जिसमें क्या अंदर में क्या हो, वैल्यू जो हो 10 हो। ठीक है, और ये 100 से नहीं, ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा स्टार्ट हो ना, कब से कहाँ से हो, ये हमारा 101 से स्टार्ट हो। ठीक है, और डेटा भी जो है ना, ये इसमें 10 इंसर्ट कर देंगे। हो गया, और ये हम लोग टेबल को क्रिएट किए। ठीक है, दो रो हैज़ बीन अफेक्टेड, वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या है, ये यहाँ पे आकर देखें डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। देखिए बिल्कुल सही है। अब दोनों टेबल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कॉपी, तब समझ में आएगा, ज़्यादा क्लियर में पिक्चर होगा। कंट्रोल वी, और ये 9। ठीक है, देखिए 100, अच्छा इसमें तो कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। एक डुप्लीकेट वैल्यू भी डालना होगा हम लोग को इसके अंदर में। ठीक है, तो इंसर्ट करना होगा, मगर यहाँ से क्या करना होगा, ये तो 100 200 आ रहा है। ये इंसर्ट करना पर ड्रॉप करना पड़ेगा टेबल को फिर से। ठीक है, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय 10। ठीक है, एम्प्लॉय 10 को ड्रॉप किए। ये कहाँ चला गया, अच्छा एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को ड्रॉप किया मैंने। अब फिर से रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये आइडेंटिटी कहाँ देंगे, कितना से देंगे, 100। 100 से देंगे तो फिर टोटल डुप्लीकेट ही हो जाएगा ना ये। 110, अरे फिर भी तो नहीं होगा। तो ये 200 स्टार्ट करेंगे तब ना हमारे पास आएगा, क्योंकि देखिए टेबल 9 में आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से हो रहा है ना। तो 200 से करेंगे तब तो फिर आपके पास में ये डेटा आएगा, एक कॉमन डेटा आएगा। ठीक है, ये इंसर्ट कर दिए, यहाँ से इसका वैल्यू इंसर्ट किए। ठीक है, दो रो हैज़ बीन अफेक्टेड और दोनों में सेलेक्ट किए। ठीक है, ये हो गया। 200 क्या है, कॉमन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब हम लोग यूनियन और यूनियन वन का यूज करके देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूनियन, यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, एम्प्लॉयज 10। ठीक है, हो गया। देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एम्प्लॉयज 9, ये दो टेबल था ना, ये डुप्लीकेट को भी लेकर आ रहे हैं।
क्यों नहीं छटा? क्योंकि यूनियन तो इसका यही काम होता है, डुप्लीकेट को नहीं लेकर आने के लिए। क्या हो गया है? ये एम्प्लॉय, ये नहीं नहीं, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उससे तो हमें उस लाइन को तो मैं स्किप ही नहीं कर रहे हैं ना अभी। ओ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, और ये एक और टेबल का नाम एम्प्लॉयज नाइन ही था ना, तो सही तो है। तो फिर यहाँ किस टाइप से क्यों नहीं कर रहा है? यूनियन तो इसको लेना चाहिए था। हाँ हाँ, एम्प्लॉय आईडी सेम है ना, मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये डेटा टाइप देखिए, नंबर ऑफ आपका कॉलम भी सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है इसका। नहीं नहीं, यूनियन प्री डिफाइंड वर्ड है ना ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही 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 बताएं, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, ये कॉमन नहीं है ना, इसीलिए सारा वैल्यू लेकर आया। कॉमन कहने का मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। देखिए ये 200 पे है, मगर ये क्या है यहाँ पे, नाम को है, दोनों में डिफरेंस है ना। हाँ, इसीलिए है ना, ये नहीं लेकर आया है, समझे? हाँ हाँ हाँ, अगर फिर से अगर हम क्या करते हैं ना, ड्रॉप करते हैं टेबल 10 को, ठीक है, और हमारा क्या है, ये 100 से करेंगे तो फिर दोनों का वो एक ही वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप किए हम लोग यहाँ से, और फिर से क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये जो है ना, इसको भी 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये वैल्यू फिर से इसको इंसर्ट करवाएं यहाँ पे। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो है ना, इस यूनियन का यूज करते हुए हम लोग लेकर आएंगे। देखिए, डुप्लीकेट वैल्यू था ना, डुप्लीकेट वैल्यू को क्या किया, रिमूव कर दिया। देखिए ये हमारे पास ये है, एम्प्लॉय 9 का टेबल दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है, और ये क्या है, एम्प्लॉय 10 का आपका ये टेबल दिख रहा है। और तीनों को एक साथ अगर एक्सक्यूट करके आए, तो देखिए ये क्या किया, यहाँ पे भी सेम था, ये यहाँ भी सेम था, ये भी सेम है, ये भी सेम है, जिसके कारण क्या किया है ना, डुप्लीकेट को हटा दिया है, और ये आपके पास में ये लेकर आ गया है, मतलब यूनिक वैल्यू लेकर आ गया है। अब क्या करते हैं ना, अब यूनियन ऑल का यूज करते हैं, ठीक है, यूनियन का ऑल का यूज करके आपको देखिए डेटा को एक्सिक्यूट कीजिए, क्या वो सारा का सारा डेटा सेट को है ना, दोनों टेबल में से आपका लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन और यूनियन ऑल में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। यूनियन कहाँ यूज करना है, यूनियन ऑल कहाँ यूज करना है, अब साथ मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग का, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट। जो भी हम लोग डायग्राम से स्टडी किया था ना, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग यूनियन पढ़े, यूनियन ऑल पढ़े, अभी इंटरसेक्ट पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरसेक्ट भी क्या करता है आपका, ये कंपेयर करता है, दैट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द टू क्वेरी रिटर्न अ स्पेसिफिक सबसेट्स ऑफ द रो बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, ठीक है। दिस ऑपरेशंस आर यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग द मोर एडवांस कंपैरिजन बिटवीन द टेबल्स इन द रिजल्ट सेट्स, ठीक है। ये क्या करता है, दो टेबल के ऊपर में क्या करता है, दो टेबल के ऊपर में कंपैरिजन करता है, और वहां से पूरा डेटा मतलब सबसेट बनाकर दोनों टेबल में से लेकर एक सेट बनाता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं डिटेल में पढ़ने, इंटरसेक्ट क्या होता है। इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं ना, दो दो टेबल है हमारे पास में, टेबल ए है और ये हमारे पास में टेबल बी है, ठीक है। टेबल ए और टेबल बी है, इसमें से हमारे पास में ऑपरेटर, इसमें से क्या होगा कि टेबल ए का डेटा है और टेबल बी का डेटा है, इसमें से जो कॉमन डेटा है ना,
इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है, मतलब बाकी सबको हटा देता है और बीच का जो डेटा रहता है, जो कॉमन डेटा होता है, उसको क्या करता है, अपने पास डेटा सेट में लेकर आता है और आउटपुट में दिखाता है। ठीक है, अगर हॉकी खेलने वाले हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो जो हॉकी और क्रिकेट की, ऐसा भी तो कुछ लोग होंगे जो हॉकी और क्रिकेट खेलेंगे, सिर्फ उस सेट को उठाकर आपको डिस्प्ले करता है इंटरसेक्ट का। ठीक है, आपको मान लीजिए टेबल ए है, टेबल बी है, और आपको बोला जाए कि ऐसा टेबल में से ये मतलब ऐसा वैल्यू निकाल कर लेकर आइए ना दोनों टेबलों में कॉमन हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, कॉमन रो, दो क्वेरियों के बीच में से जो कॉमन रो होता है वो आपको रिटर्न करवाता है। डुप्लीकेट वैल्यू क्या करता है, रिमूव करता है। जैसे हम लोग का यूनियन और था ना, यूनियन जो क्या कर रहा था, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर रहा था, सिमिलर वे में ये हमारा इंटरसेक्ट भी जो है ना, डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, इस देखिए बिल्कुल जैसा हम लोग यूनियन में क्या पढ़े थे, बोथ स्टेटमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एन कॉलम इन कॉम्पैक्टेबल डेटा टाइप। इसके लिए भी क्या होना चाहिए, ये कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। कॉलम जो है दोनों टेबल में बराबर होना चाहिए, डेटा टाइप भी बराबर होना चाहिए, तभी आप इसके इंटरसेक्ट यूनियन आप लोग लगा सकते हैं। तो ये एक मेरिट बोल भी सकते हैं और डिमेरिट भी कह सकते हैं। मतलब हम एक मतलब लिमिटेशन में बन गए कि जहाँ पे आपके पास डेटा टेबल का क्या हो, डेटा टाइप सेम हो, डेटा ना कॉलम सेम हो, बस वहीं पे हम लोग लगा सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरसेक्ट को। अब आइए बिल्कुल देखिए, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़े थे ना, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू किए थे टेबल वन से, और इंटरसेक्ट किए हैं कॉलम वन एंड कॉलम टू फ्रॉम टेबल टू से। ठीक है, तो हम लोग जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारे पास में मैथ का स्टूडेंट है, ठीक है, एलाइस बॉब एंड चार्ली, इनका आईडी क्या है, 1 2 3 है, और साइंस का स्टूडेंट है। ठीक है, 2 3, देखिए 2 3 यहाँ भी है, बॉब और चार्लीस यहाँ भी है और यहाँ भी है ना। मतलब बॉब और चार्लीस जो है ना, मैथ भी पढ़ता है और क्या पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है, और साथ में डेविड भी आ गया है जो कि साइंस पढ़ने वाला है। मतलब देखिए इधर जो है आपके पास दो कॉलम बना हुआ है, इसके अंदर में 3 रो है। ठीक है, साइंस पढ़ने वाला के अंदर में भी दो क्या है, कॉलम है और 3 रो है, तीनों। उसके बाद आपका डेटा टाइप भी सेम है और टेबल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट लगाते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट लगाएंगे दोनों टेबलों के बीच में, तो क्या कर लेकर आएगा ये इंटरसेक्ट, मतलब क्या बताए थे जो अभी कॉमन है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों टेबल में कॉमन कौन सा है, बॉब एंड चार्लीज है, 2 और 3 है ना, 2 3 पे बॉब एंड चार्लीज दोनों में रिसाइड करता है। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट सेट में क्या लेकर आएगा, सिर्फ बॉब और चार्लीज को लेकर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये क्या कर रहा है। उसके बाद एक्सेप्ट पे देखिए। ठीक है, एक्सेप्ट पे अभी आपको देखिए क्या करता है, डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको। ये क्या करता है ना, रिटर्न रोज दैट आर इन द फर्स्ट रिजल्ट सेट बट नॉट इन द सेकेंड। ठीक है, रिमूव द डुप्लीकेट फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ठीक है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, दोनों टेबल का क्या होना चाहिए, डेटा टाइप जो है ना, स्कीमा जो है टेबल का स्कीमा सेम होना चाहिए। ठीक है, नंबर और आपका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि सिर्फ टेबल एक का, ठीक है, मतलब क्वेरी वन है क्वेरी टू है ना, तो क्वेरी वन का सिर्फ डेटा लेके आ रहा है और एक्सक्लूड किसको कर रहा है, जो कॉमन डेटा थे ना, क्वेरी वन और क्वेरी टू के जो कॉमन डेटा थे, इसको क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पे, ये जो आपका जो पर्पल कलर वाला जो डेटा है ना, इसका वैल्यू लेके आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो इसका क्या सिंटेक्स है, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम द, मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल वन, यहाँ पे एक्सेप्ट लिखेंगे सिर्फ, और ये क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल टू करेंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये देखिए, एलाइस सिर्फ आएगा है ना, एलिस सिर्फ आएगा। एलिस क्यों आएगा, एलिस इसलिए आएगा क्योंकि टेबल वन में मेरे पास कौन था, सिर्फ यही था ना टेबल वन मैथ के स्टूडेंट में, कि ये दोनों तो कॉमन थे, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ इसको लेकर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम अपने डेटा बेस पे चले आते हैं। हमारे पास टेबल भी बना हुआ है, हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ से ये हमारे पास जो बना हुआ है ना, इसमें क्या करना है, हम लोग दो चीज़ पढ़े ना अभी, एक्सेप्ट पढ़े हैं और एक और क्या पढ़े थे,
इंटरसेक्ट पर है, इंटरसेक्ट पर है थे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्ट का क्या काम है, याद है? इंटरसेक्ट करता है ना, मतलब दोनों जो कॉमन डेटा होगा ना वो लेकर आएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कॉमन डेटा कौन सा है। दोनों जो है हमारे पास क्या है, कॉमन डेटा ही है। तो क्या करेगा ये, 100 और 200 वाले जो रो है उसका सिर्फ वैल्यू आपको क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, देखिए, है ना, समझ में आया? 100 और 200 ये सिर्फ क्यों लेकर आया है? ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट वाला पोर्शन का उसमें डेटा वैल्यू लेकर, डेटा लेकर आ रहा है, मतलब दोनों में जो कॉमन है। अब कौन, इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, एक्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ टेबल वन का लेकर आएगा, मतलब समझे, सिर्फ क्या करेगा, ये टेबल वन का वैल्यू लेकर आएगा। अगर इंटरसेक्ट को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक्सेप्ट से और यहाँ पे इस क्वेरी को रन करते हैं, ये क्या किया, एक्सेप्ट हटा ही दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया ये? अच्छा, हाँ बिल्कुल सही। चलिए समझ तो गए हैं। इसलिए हटा दिया क्योंकि दोनों में क्या था, वो कॉमन ही वैल्यू था। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर में एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ से इंसर्ट होगा कि नहीं होगा ऐसे चलने करने पे, ठीक है। अब हमारे पास, मगर देखिए ये आप ये, मगर ये क्या है ना कि आपको क्वेरी ये परफॉर्म एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप नहीं, कॉलम जो है ना इसके अंदर में, हाँ आईडी नहीं, अरे भाई जब बता, नंबर ऑफ रोज भी तो आइडेंटिकल होना चाहिए ना। ठीक है, अब ये करेंगे तो इसमें भी सेम नंबर चला जाए, फिर कॉमन ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखें, मगर फिर क्या हो जाएगा, नंबर जो है ना आपका सेम ही आते रहेगा ना, है ना। और इसमें जो है, मगर ये डेटा टाइप सेम नहीं, फिर इसमें इंसर्ट करेंगे तो फिर ये 400 से आएगा ये। ठीक है, अब समझ गए ना ये एक्सेप्ट का क्या काम है। सिर्फ टेबल एक आया, देखिए एक्सेप्ट का वैल्यू लेकर आया ना, ये 400 लेकर आया, क्योंकि ये आपका क्या था, डेटा उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टेबल वन का डेटा क्या ना, 400 था ना ये, है ना, ये 400। और ये 1 2 3, 1 2 3 क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉमन वाले टेबल टू का जो कॉमन वैल्यू है इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो बचा हुआ जो वैल्यू है 400, ये हमें क्या कर रहा है, आउटपुट में ये आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, यूनियन पढ़े, यूनियन ऑल पढ़े, एक्सेप्ट पढ़े, और ये इंटरसेक्ट पढ़े हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, हाँ एक आइडेंटिटी, हाँ एक आइडेंटिटी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, उसमें देखिए अब कुछ है ना, यहाँ पे कंपैरिजन है। ठीक है, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट का। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, रिटर्न कॉमन रो बिटवीन द टू क्वेरी। ठीक है, ये क्या करता है इंटरसेक्ट, हम लोग के पास में जो कॉमन कॉमन वैल्यू जो होता है उसको लेकर आता है। एक्सेप्ट क्या करता है, रिटर्न रो फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी दैट आर नॉट इन द सेकेंड क्वेरी। ठीक है, क्वेरी किसको बोल रहा है, अभी जो डायग्राम में हम दिखाए थे ना, टेबल टू को बोल रहा है ये। ठीक है, क्वेरी देखिए यहाँ पे भी हम दिखाए थे ना डायग्राम के, देखिए ये क्वेरी वन है, क्वेरी टू है, उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि क्वेरी क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेरी को लेके आ रहा है। ठीक है, नॉट इन द, जो कि सेकेंड क्वेरी दैट आर नॉट इन द सेकेंड क्वेरी, सेकेंड क्वेरी जो प्रेजेंट नहीं है उसका वैल्यू लेकर आ रहा है। ये भी रिमूव करता है डुप्लीकेट, ये भी रिमूव करता है डुप्लीकेट। ठीक है, रिजल्ट सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ क्वेरी, दोनों क्वेरियों का जो इंटरसेक्शन होता है वो लेकर आता है। और इसमें क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वेरी एंड द सेकेंड क्वेरी। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेप्ट क्या करता है, छोड़कर लेकर आता है। दोनों में क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ सेम नंबर एंड द टाइप। इसमें भी क्या होना चाहिए, मस्ट हैव अ सेम नंबर एंड टाइप, मतलब अभी जो बताए ना, डेटा टाइप जो है ना दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक, हाँ, रो नहीं, डेटा टाइप बोल रहे हैं ना, कॉलम बराबर होना चाहिए और डेटा टाइप बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें परफॉर्मेंस का जब बात करते हैं ना, बोथ इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट रिमूव डुप्लीकेट, मीनिंग देयर इज नो
देयर इज सम ओवरहेड इन द सॉर्टिंग एंड द फिल्टरिंग द रिजल्ट, मतलब रिमूव करके लेकर आ रहा है ना। जब रिमूव कब करता है, जब उसके अंदर में क्या कर रहा है ये लोग, कुछ सॉर्टिंग या फिल्टरिंग का यूज करता है। तो क्या करता है ना कि ये जब लार्ज डेटा सेट के ऊपर में जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो ये स्लो हो जाता है। तो स्लो मतलब थोड़ा सा आउटपुट लाने में टाइम लगता है, तो क्या होता है, ये इंडेक्सिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में भी नेसेसरी, मतलब इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ेगा और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना पड़ता है, ताकि आपका क्या हो, आउटपुट जो है जल्दी है, मतलब आपका आउटपुट जल्दी है, आपका थोड़ा सा आउटपुट जल्दी लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग और क्वेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में आज सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए इधर से, 4 टॉपिक आज हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, अब क्या है ना, अब हैं इसके आगे जो है ना हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे ना एडवांस की ओर चलब जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग एग्रीगेट फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन जो होता है ना, हमारे पास कितने एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, हमारे पास में मैक्सिमम ये 5 एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, सम, एवरेज, मीन और ये मैक्स। ठीक है, ये एग्रीगेट फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 5 चीज़ एक चीज़ पढ़ना है ना, सारे चीज़ को हमको एग्जाम्पल के साथ में दिखाना भी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पेंड करते हैं, अगर कुछ क्वेरी है तो पूछिए।